दिल्ली इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। और दिल्ली में चुनाव सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये किसी से नहीं छुपा है। भाजपा से पैसा लिया है कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, और इसी वजह से आप देखेंगे कि गंदे से गंदा बयान दे दे भाजपा, पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अटैक कर रही है, हमारे नेता को एंटी नेशनल बुला रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी लेट ग्राउंड पे जाकर एक राउंड लगाकर कुछ फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस का रिजल्ट जो पहले था वही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। सबमिट विद ऑल ह्यूमिलिटी। क्या आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का कोई तुक रह गया, क्योंकि वैसे भी आपका कांग्रेस के साथ झगड़ा है ही, पंजाब हो या दिल्ली में हो? बेहतर होगा आपके लिए कि अभी कोई इंडिया गठबंधन रहे ही ना, या आप अभी भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन होना चाहिए? अभी तो दिल्ली चुनाव पे बात हो रही है। दिल्ली चुनाव के बहुत से मुद्दे हैं। इंडिया अलायंस ऑब्वियसली, मतलब कांग्रेस जिस तरह का रवैया रख रही है, जैसे उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में नहीं प्रचार किया, जैसे दिल्ली में जब मेयर चुनाव थे तब वॉकआउट कर गई, जैसे अभी लुधियाना में चुनाव थे तो बीजेपी से उन्होंने कहा कि गठबंधन कर लेते हैं ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने, जैसे अभी परवेश वर्मा है काला धन बांट रहे हैं पर कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, जैसे अभी परवेश वर्मा फर्जी कैंप लगा रहे हैं, झूठे वादे झूठे शिविर ड्यूरिंग एमसीसी लगा रहे हैं पर कांग्रेस की आंखें बंद हैं, जैसे अभी हमने पकड़ लिया कि कैसे बार बार वोटर एडिशन और डिलीशन का मसला चल रहा है दिल्ली में जो सांसद हैं भाजपा के, दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, जिनके घरों में लोकसभा के टाइम सिर्फ 4-5 वोट थे, 15 दिसंबर के बाद 40-45 याचिकाएं डली हैं, ये सब कांग्रेस को दिख नहीं रहा, तो फिर मतलब क्या ही मतलब रह गया। इसलिए दिल्ली इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। और दिल्ली में चुनाव सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये किसी से नहीं छुपा है। जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है वो मेरी बात से सहमत होगा। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक ने ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, तो आम आदमी पार्टी को लगेगा ही ना भाई जहां पर हमारा अधिकार है वहां पर कांग्रेस अपने प्रचार में उतर गई है। प्रियंका कक्कड़ कैसे देखती है आप? कि बीजेपी से पैसा लिया है कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो चुप हैं। और जहां तक उनके चुनाव में उतरने की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चुनाव में अहंकार नहीं होना चाहिए। चुनाव में लगातार काम करना पड़ता है। सामने भाजपा जैसी मशीनरी है, भाजपा जैसी मशीनरी जिनके पास ना पैसे की कमी, ना अनैतिकता की कमी, ना इमोरलिटी की कमी, वो हर उल्टा सीधा दांव पेच भी खेलते हैं। तो ऐसी मशीनरी के साथ लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और 24 आवर ग्राउंड पे रहना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लेट ग्राउंड पे जाकर एक राउंड लगाकर कुछ फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस का रिजल्ट जो पहले था वही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। सबमिट विद ऑल ह्यूमिलिटी। और ये भी मैं आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन से बता रही हूँ, जो बात मेरी काट दी गई बार बार अतुल भाई ने चिल्ला कर, कि भाजपा से पैसा लिया है कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, और इसी वजह से आप देखेंगे कि गंदे से गंदा बयान दे दे भाजपा, पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अटैक कर रही है, हमारे नेता को एंटी नेशनल बुला रही है। जिस व्यक्ति ने देश में एक दिल्ली गवर्नेंस मॉडल दिया उनको एंटी नेशनल बुला रही है। जिस व्यक्ति ने इनका साथ दिया, इनके सारे, चाहे चंडीगढ़ प्रचार करने जाना था या चाहे दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके ऊपर गरिया रहे हैं। ये तो कभी आए नहीं किसी के लिए प्रचार करने, और ये ऐसी बात कर रहे हैं।